नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एक और डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो सीजीएल 2025 में ऐड हो गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि 20,000 जो वैकेंसी है वो इजीली आपको सीजीएल 2025 में देखने को मिलेंगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट सीजीएल 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। 20,000 वैकेंसी आप ये मान के चलिए कि लगभग कंफर्म है कि 20,000 वैकेंसी यहाँ पे आएंगी। और जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपके बीच में रखूंगा वो भी प्रूफ रखूंगा, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि आपका जो रिवाइज कैलेंडर है वो भी एसएससी ने अपलोड कर दिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि रिवाइज कैलेंडर कब तक आएगा। मैंने आपको बताया था कि 10 मई से पहले रिवाइज जो कैलेंडर है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं रिवाइज जो कैलेंडर है वो आ चुका है। उसके अलावा एसएससी ने इस बार एक और चेंजेस ये किया है कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो रिवाइज कैलेंडर होता था उसमें एसएससी आपको एग्जाम मंथ बताता था। इस बार इन्होंने एक्चुअल जो डेट है वो बता दी। जैसे कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक होने वाला है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीओ का जो एग्जाम है वो 8 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक होगा। उसके अलावा सीएचएसएल का जो एग्जाम है, सीएचएसएल का 8 से लेकर 18 तक चलेगा। उसके अलावा सीपीओ का 1 से 6 सितंबर के बीच में होगा। उसके अलावा एमटीएस का जो एग्जाम है वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक चलेगा। उसके अलावा एक और यहाँ पे अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो सीक्वेंस में लगा है। यानी कि पहले सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, फिर सीपीओ का होगा, फिर सीएचएसएल का होगा, उसके अलावा फिर एमटीएस का होगा। इससे क्या है कि मान लेते जिस बच्चे ने सीजीएल में अच्छा किया वो हो सकता है कि जो सीएचएसएल है या एमटीएस है उसको स्किप करे। इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि 20,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी पहुँच सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दी थी, यूट्यूब पे आप देख लेना, किसी के वीडियो उठा के देख लेना। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस बार सीजीएल 2025 में आपको ईपीएफओ और ईएसआईसी, ईपीएफओ और ईएसआईसी की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ईपीएफओ की वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको ये नोटिस भी दिखाया था, जिससे ये लगभग कंफर्म हो गया था कि इस बार ईपीएफओ की जो वैकेंसी है वो एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीएफसी रिस्पॉन्डेड दैट एज ऑफ 31/11/2024 331 promotions had been made in the EO cadre and 1 to 1/8 in the SS cadre, highlighting that EPFO is taking similar measure across all cadres. Additionally, requisitions to EPSC and SSC आर बीइंग सेंट टू एक्सपेडाइट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी है उसको यूपीएससी और एसएससी को भेज दिया गया है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। तो इस नोटिस से कंफर्म हो चुका था कि वैकेंसी ईपीएफओ की जो वैकेंसी है वो इस बार आपको एसएससी के थ्रू देखने को मिलेंगी। जो यूपीएससी वाली वैकेंसी वो यूपीएससी के थ्रू भरी जाएंगी, जो एसएससी वाली वैकेंसी वो एसएससी के थ्रू भरी जाएंगी। अभी तक ईपीएफओ अपनी अलग से रिक्रूटमेंट कराता था। अब ईपीएफओ में आपको 3 तरीके की वैकेंसी सीजीएल में देखने को मिलेगी। एक आपकी एएसओ की वैकेंसी, दूसरा एसएससी की वैकेंसी और यूडीसी की वैकेंसी। अभी यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है एएसओ की, ईपीएफओ में एएसओ की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। 94 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हुई है। अब यहाँ पे वैकेंसी बैकएंड कितनी थी एएसओ की और उसमें 94 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे हम सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड वैकेंसी का डाटा देखें, ये ईपीएफओ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एएसओ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 400 थी। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ थी वो 218 थी। जो बैकएंड वैकेंसी थी वो 182 थी। तो 182 वैकेंसी में आपकी 94 जो वैकेंसी है वो एएसओ की रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा जो वैकेंसी ईपीएफओ की आएंगी सीजीएल 2025 में, एक तो एएसओ की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके अलावा एसएसए की देखने को मिलेगी और यूडीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो एसएसए की अगर हम बात करें तो एसएसए की 12,555 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। वर्किंग स्ट्रेंथ आपकी देख सकते हैं 8491 और जो बैकएंड वैकेंसी है वो आपकी 4064 है। यहाँ पे आपने देखा कि 50% से ज़्यादा वैकेंसी, जितनी वैकेंसी बैकएंड है 50% से ज़्यादा वैकेंसी उसकी रिपोर्ट हुई है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एसएसए की जो है वो 2000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यूडीसी में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी बैकएंड नहीं है, 16 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ 11 है और बैकएंड वैकेंसी 5 है। तो यहाँ पे हो सकता है 1-2 वैकेंसी आए, बाकी
मोस्टली जो वैकेंसी है वो एएसओ की अच्छी खासी वैकेंसी 94 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है और एसएसए की आपकी 2000 या उससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा ईएसआईसी में कितनी क्या वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी ये नोटिस आप देख सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द कैडर ऑफ ग्रुप सी नॉन मेडिकल पोस्ट एसएसओ की 208 वैकेंसी, यूडीसी की आपकी 783 वैकेंसी, एमटीएस की 1257 जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी एमटीएस 2024 में आपको देखने को मिली। उसके अलावा स्टेनो की 175 वैकेंसी। रिक्रूटमेंट विल बी डन बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ईएसआईसी में एसएसओ की 208 और यूडीसी की 793, दैट मीन 1000 के आसपास ये वैकेंसी, यानी कि ओवरऑल अब आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे ईएसआईसी प्लस ईपीएफओ में 3000 प्लस जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी किसी भी कंडीशन में। तो 3000 प्लस वैकेंसी ये। उसके अलावा पीएसए के रिगार्डिंग भी आरटीआई रिप्लाई मतलब आरटीआई लगाया गया था, तो आप देख सकते हैं अभी पीएसए की जो वैकेंसी है, पोस्टल जो डिपार्टमेंट है उसने एसएससी को भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो वैकेंसी उसका सर्किल एलोकेशन आई थिंक हो चुका है। तो अब कुछ दिन बाद जब हम लोग आरटीआई लगाएंगे तो इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरसाइंड इज कंसर्न विद द वैकेंसी पोजीशन ऑफ पीएसए कैडर एज ऑफ नाउ वैकेंसी पोजीशन ऑफ पीएसए फॉर द वैकेंसी ईयर 2025 हैज नॉट बीन रिपोर्टेड टू एसएससी। अभी वैकेंसी एसएससी को रिपोर्ट नहीं की गई है। आप ये मान के चलिए कि पीएसए में भी किसी भी कंडीशन में आपको 2000 प्लस जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 2000 प्लस वैकेंसी ये, 3000 प्लस यानी कि 5000 प्लस वैकेंसी ये। उसके अलावा जो वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है वो आप देख सकते हैं। ये डाटा मैंने कई बार आपको दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 7 में 2858 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लेवल 6 में आपकी 7036 वैकेंसी, लेवल 6 प्लस लेवल 7 में आपकी टोटल 9894 वैकेंसी, यानी कि 10,000 वैकेंसी केवल और केवल इस बार 4246 गेट पे की है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लेवल 5 की 1424 वैकेंसी, उसके अलावा लेवल 4 की आपकी 2021 वैकेंसी। ओवरऑल 13,339 वैकेंसी आपकी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसमें आप 5 जो वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की डिक्रीज हुई थी, उसके अलावा 18 वैकेंसी जो ओएस की डिक्रीज हुई थी, वो अगर यहाँ पे माइनस भी कर दोगे तब भी 13,300 वैकेंसी 13,300 प्लस वैकेंसी ऑलरेडी अभी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अभी कई डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 13,300 ये वैकेंसी, उसके अलावा 5,000 वैकेंसी ये, यानी कि 18,300 प्लस ये डाटा अभी पहुंच चुका है। अभी कई डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ से खुद आपको लग रहा होगा कि 20,000 वैकेंसी जो है वो इजीली आपकी टच कर जाएगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का मंथ और एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी आपकी क्लियर हो चुकी, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी कुछ एस्पिरेंट है जिनके दिमाग में ये भी डाउट है कि पैटर्न चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ठीक है, कई तरीके के डाउट है। लेकिन आप ये मान के चलिए कुछ भी चेंज हो, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस होगा, क्योंकि आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपके बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम आते हैं, और क्या होता है कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उसमें उस बच्चे का नुकसान नहीं होता जो पढ़ने वाला होता है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं तो क्या होता है कि अगर आप तुक्का लगाओगे तो तुक्का पर भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो जब जैसे पहले एग्ज़ाम होता था आपका मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चीज़ें सही होती है। क्या होता है कि वहाँ पे तुक्का बहुत ज़्यादा, अगर आप तुक्का लगा लोगे तुक्का से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, अगर आपने 5-10 तुक्के सही लगा दिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक इस पे एसएससी विचार कर रही है, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपका अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। अप ही होगा, डाउन तो नहीं होगा। उसके अलावा ओवरऑल मार्क्स पे आपका फ़र्क पड़ सकता है। उसके अलावा अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी चेयरमैन ने पॉइंट रखा था कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको लेटर भी लिखना नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन भी नहीं लिख पा रहे, तो हो सकता है डिस्क्रिप्टिव भी ऐड हो जाए। लेकिन मैं डिस्क्रिप्टिव के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में ऑफलाइन आपकी कॉपी चेक होंगी, फिर अपलोड होगा, वो एक लंबा प्रोसेस है।
लेकिन आप ये मान के चलिए कुछ भी चेंज हो, सिलेबस तो वही रहेगा, तो आपको पढ़ना वही है और वही प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एस्पिरेंट जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको मेरी यही सलाह है, बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो। बेसिक जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक की सिलेक्शन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं ले सकते। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिलेवेंट मॉक लगाओ, बस इतना करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।